So let's start. You can see out here the first news. सुप्रीम कोर्ट डिफर कार्बन डेटिंग ऑन ज्ञान वापिस शिवलिंग। डिफर मतलब जानते हो क्या होता है? स्थगित कर देना कुछ समय तक के लिए। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि कार्बन डेटिंग अभी नहीं होना चाहिए। पहला तो सवाल ये उठता है कि कार्बन डेटिंग आखिर होता क्या है और ज्ञान वापिस शिवलिंग का मैटर क्या है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टाइटल से हम लोगों को यही दो चीज जानने का मन कर रहा है। सबसे पहला तो ज्ञानवापी शिवलिंग के बारे में या फिर ज्ञानवापी जो मॉस्क है उसके बारे में पूरा इलाबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे कि ज्ञानवापी मॉस्क कब आया, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन उसे तोड़ा, फिर लास्ट में किसने उसे बनाया और फिर अभी का करंट सिचुएशन क्या है। तो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में समझेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये कार्बन डेटिंग आखिर होता क्या है, तो लाइन बाय लाइन थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं। Efforts to further exacerbating inter-religious tension in the wake of the discovery of the purported shivling inside Varanasi Gyanvapi Mosque that the Muslim side described as a part of the wuzu fountain। अब देखो हुआ क्या था ना कि ये है तुम्हारा ज्ञानवापी मॉस्क। अब इसी का जो वुजू खाना होता है, ठीक है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, कुल्ला उल्ला करते हैं, वहीं पर उसका जो फाउंटेन, वो लोग कह रहे हैं कि दिस इज अ फाउंटेन। आई डोंट नो इस तरह का फाउंटेन कभी मैंने देखा होगा अपनी जिंदगी में। यू कैन सी आउट हियर, ये जो है वो फाउंटेन बताया जा रहा है। कैन यू सी आउट हियर? तो ये असल में शिवलिंग के आकार का है और उसके ऊपर क्या है, एक समझ लो सीमेंटेड टाइप समथिंग को अटैच किया गया है। ओके, और इसमें क्या होता था, पानी भरा हुआ रहता था, ये वुजू खाना था। अब इसी वुजू खाना का पानी को जब खाली किया गया तो अंदर सबने कहा कि ये शिवलिंग है। अब ये शिवलिंग है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन डेटिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और इसी प्रोसेस को डिले कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ? ओके, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड फ्राइडे द ज्वाइंट सेशन ऑफ द सेंटर एंड द यूपी गवर्नमेंट टू डेफर कार्बन डेटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एज डायरेक्टेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका कार्बन डेटिंग कराते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है ज्वाइंट सजेशन दोनों का, किसका, सेंटर का और यूपी गवर्नमेंट का। दोनों ने मिलकर के सजेशन दिया कि अभी इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको डिले कर दे, ना ही ठीक रहेगा। गॉट इट? आगे देखते हैं। वन हैज टू ट्रेड अ लिटिल केयरफुली इन सच मैटर। सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे मैटर में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। व्हेन अ बेंच इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, अभी बहुत फेमस हो रहे हैं चंद्रचूड़, कुछ लोगों ने कहा कि इनके ऊपर क्या करना चाहिए, पिक्चर बनाना चाहिए, मूवी बनाना चाहिए। सो डी.वाई. चंद्रचूड़ आस्क्ड द यूनियन and the UP government to take instruction on the petition filed by the ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब एक तो कोई पक्ष नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जा रहा है, यूपी गवर्नमेंट भी आ जा रहा है। यहाँ पर जो याचिका करता है, जो कि मांग कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है ना, उसके ही परिसर में कुछ मंदिर हैं। समझ में आ रहा है? तो उनका डिमांड ये है कि उन्हें वहां पर पूजा करने देने की अनुमति मिले और इसके ऊपर ये याचिका चल रही है। समझ में आ रहा है? सो व्हेन अ बेंच इंक्लूडिंग, उन्होंने ये कहा, चंद्रचूड़ ने ये कहा कि यूनियन और यूपी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पिटीशन फाइल्ड बाय द ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी से भी आप बात करें, ठीक है। मैट्रियल ऑर्डर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें अपना पक्ष रख रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, फियर्ड डैमेज ऑफ द शिवलिंग बिकॉज ऑफ द एज डिटर्मिनेशन टेस्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है निकल करके, ये जो कार्बन डेटिंग करने की बात की जा रही है, उससे हो सकता है कि शिवलिंग जो है ना वो डैमेज हो जाए। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा देखते हैं ना कि ये प्रोसेस होता क्या है, कार्बन डेटिंग आखिर होता कैसे है। तो यू कैन सी आउट हियर C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस। अब जो भी मटेरियल है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड था, वो कब उसका स्थापना हुआ है, कब वो बना है, वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आउट हियर एक बोन निकाला गया, एक्सकवेट किया गया, उस बोन को क्लीन किया गया, उसका क्या किया, छोटा छोटा भुरभुरा कर दिया गया। यू कैन सी आउट हियर, स्मॉल सैंपल टेकन एंड ग्राउंड इनटू स्मॉलर पीसेस। छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया।
उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि उसमें वीक एसिड, कुछ एसिड का मिक्सचर किया गया। ओके, उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया गया, सूखने के लिए छोड़ दिया गया, फ्रीज ड्राइड, यानी कि ठंडा करके उसको सुखा दिया गया। ओके, फिर क्या हुआ, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इनटू बेंजीन। अब क्या किया, जितने सारे भी कार्बन एटम थे उसको क्या किया गया, बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन। उसके वजह से बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसी फ्रीज ड्राइड में क्या मिलाया था, केमिकल रिएक्शन करवा के उसको बेंजीन बना दिया। C6H6 बेंजीन होता है। तुम्हें ये सब याद नहीं रखना है, बस प्रोसेस समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम लोग कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डेट, फाइंड कर सकते हैं टाइमलाइन कि कब ये चीज ओरिजिनेट हुआ था। गॉट इट ना। एडिशन ऑफ सिंटिलेटर टू बेंजीन सैंपल, उसमें एक सिंटिलेटर को भी मिक्सचर इंक्लूड करते हैं। लिक्विड सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर काउंट द नंबर ऑफ डीके ऑकरिंग पर मिनट। ये एक पूरी केमिस्ट्री का प्रोसेस है या फिजिक्स का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग डीके देख रहे हैं कि पर मिनट में कितना कार्बन एटम जो है वो डीके कर रहा है। कंप्यूटर उसको एनालिसिस करता है उस डाटा को और बता देता है कि डेट ऑफ सैंपल डिटरमिन्ड, ये सैंपल कब का है वो डिटरमिन कर देता है। लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझना होगा यहाँ पर कि किया क्या गया, डाटा लिया गया, वो जो सैंपल था उसको लिया गया, उसको क्रश किया गया। तो इतना सारा काम तुम किसके ऊपर करोगे, सिवलिंग के ऊपर करोगे ना, तो सिवलिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय करोगे ना। अब ये प्रोसेस बता तो जरूर देगा कि कब वो जो सिवलिंग है ना उसके ऊपर ये जो ऊपर जो पट्टी लगाई गई है वो कब लगा था, ये जो सिवलिंग होगा वो पुराना होगा। ओके, और ये जो होगा वो तुम्हारा नया होगा। तो इससे सारी बातें पता तो चल जाएंगी, लेकिन इससे क्या शक है, इससे डर क्या है कि ये जो सिवलिंग है उसका डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और इसी के लिए इसको डेफर किया जा रहा है। चंद्रचूड भी यही कह रहे हैं कि ऐसे मैटर को इतना जल्दी खींचो मत, थोड़ा सा आराम से चलते हैं, आराम से इसको क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और तभी जो आंसर मिलता है वही सही होगा। गॉट इट ना। चलो आगे चलते हैं, इसका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं ना इस मंदिर का। ज्ञानवापी मॉस्क पास्ट कंटेस्टेड फ्यूचर टेंस। ध्यान से समझो बोलना क्या चाह रहा है। पास्ट कंटेस्टेड, पास्ट में किसका मंदिर था, किसका मस्जिद था, कंटेस्ट है, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम में कंटेस्ट हो रहा है, कंटेंशन है। ओके, किसका मंदिर किसका मस्जिद, और फ्यूचर टेंशन में है कि फ्यूचर किसका होगा। ओके, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर 1193 से 94 CE, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, जो ओरिजिनल टेम्पल था उसको तोड़ दिया था जब उसने जयचंद को हराया था, जो कन्नौज का राजा थे। ठीक है, तो कन्नौज का राजा को हराने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो मंदिर था, जो वहां पर रियल मंदिर था, उसको तोड़ दिया और रजिया मॉस्क उसके जगह पर बनाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ओ तुम सोमनाथ और इधर जा रहे हो, हम लोग काशी विश्वनाथ में हैं। ठीक है, यहाँ पर रहो, जो लिखा हुआ है वो ऑफ कोर्स रिसर्च करके दिया हुआ है। वो जो पॉइंट तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा सोमनाथ के ऊपर अप्लीकेबल होता है, घोरी घचनी वाला जो पॉइंट है। ठीक है, सबने अच्छा खासा लूटा था उस समय का जो सिचुएशन था उसमें ये भी था कि वो लोग क्या कहते हैं कि जो मंदिर था सोमनाथ का, उसका मूर्ति तो खंडित कर ही दिए, जो सोना था वो ले ही गए। उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि दरवाजा उखाड़ के ले गया था। समझ में आ रहा है, तो उसको उसमें नहीं जाते हैं, सोमनाथ का अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी काशी विश्वनाथ को पढ़ते हैं। तो कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ दिया। ओके, ज्ञानवापी अभी तक आया नहीं है, और रजिया मॉस्क वहां पर बना दिया मंदिर तोड़ के काशी विश्वनाथ की। ठीक है, उसके बाद फिर समय आता है 1211 से 1267 का। एक गुजराती मर्चेंट होते हैं। देखो मर्चेंट लोग क्या करते हैं कि जो जितना कमाते हैं उसमें दान करते हैं और मंदिर बनवाते हैं। तो गुजराती मर्चेंट थे, उन्होंने रीबिल्ड किया टेम्पल को। इल्तुतमिश का समय चल रहा था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में फिर से मंदिर की स्थापना होती है, पर फिर से उसको डिमोलिश कर दिया जाता है हुसैन शाह सरकी के द्वारा या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये इतना हिस्टोरिकल पॉइंट है इसलिए एग्जैक्ट डाटा हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इतना पता है कि गुजराती मर्चेंट ने बनाया था और उसके बाद फिर क्या किया था, सिकंदर लोदी ने
ठीक है, जो लोधी डायनेस्टी के थे और लोधी पीरियड जो चल रहा था उस समय इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब 300-400 साल रहा और फिर से उसको क्या किया कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर अब लेट 16th सेंचुरी का समय आ जाता है। टोडरमल जो होते हैं, टोडरमल कौन थे, तुम्हारे नवरत्न में से आते थे अकबर के, ठीक है। टोडरमल वन ऑफ अकबर नवरत्न एंड नारायण भट्ट बिल्ड टेंपल एट दिस साइड। फिर टोडरमल और किसने, नारायण भट्ट ने मिलकर के क्या बना दिया, फिर से यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी। सोचो, एक तोड़ता है फिर इतनी आस्था है कि फिर बना दिया जाता है, फिर तोड़ता है फिर बनाया जाता है। एक बना रहा है क्योंकि आस्था है और एक तोड़ रहा है क्योंकि उसकी आस्था नहीं है। समझ में आ रहा है, वो उस आस्था को बने देना नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अगर तुम्हारा टेंपल रहेगा तो तुम कभी भी अपना भगवान को नहीं छोड़ोगे, और तुम अगर अपना भगवान को नहीं छोड़ोगे तो दूसरे भगवान को कैसे पकड़ोगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो फिर उसके बाद 1669 में, अब ये लास्ट है, औरंगजेब आता है और औरंगजेब क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके जगह पर मस्जिद को बनाता है। अब वही मस्जिद अभी भी है औरंगजेब का बनाया हुआ, ठीक है, जिसका नाम अभी ज्ञानवापी मॉस्क है। और अब बोलोगे कि सर काशी विश्वनाथ टेम्पल भी तो है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी तो है, ऐसा थोड़ी ना है कि खाली ज्ञानवापी ही है वहां पर। तो अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया, क्वीन जो इंदौर की थी, उन्होंने नया काशी विश्वनाथ मंदिर मस्जिद के सटा हुआ बनाया, जो कि अभी ये तुम देख रहे हो, दिस इज काशी विश्वनाथ मंदिर। पर वो ओरिजिनल साइट नहीं है, बहुत कोशिश हुई थी कि गिरा देंगे पहले ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो मस्जिद से सटा हुआ ये मंदिर का निर्माण किया गया। समझ में आ रहा है ये सारा पॉइंट, ठीक है। ये सब रिलीजियस कंटेंशन है, रिलीजन कौन सा रिलीजन बड़ा है उसके लिए लड़ाई होते रहती थी। समझ में आ रहा है, और जिसका सरकार रहेगा, जिसका पावर रहेगा, जिसका रूल रहेगा, उसी का मस्जिद बनेगा। और वही जगह पर तोड़ करके बनाना एक सिंबॉलिक पॉइंट था उन लोगों के लिए कि तुम्हारा जहां मंदिर था वहीं तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो सकता है, इससे एक फियर प्रोड्यूस हो सकता है, एक डर बनता है, और इससे कन्वर्जन का रेट भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। ये सारा पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर ब्रिटिश राज क्या हुआ, दीन मोहम्मद का नाम इंपॉर्टेंट है 1936 और 1937 में, ठीक है। देखो, दीन मोहम्मद फाइल्ड ए कंप्लेंट टू वाराणसी कोर्ट, ए कंप्लेंट फाइल किए, सीकिंग दैट द लैंड अराउंड द डिस्प्यूटेड ज्ञानवापी स्ट्रक्चर बिलोंग टू द वक्फ बोर्ड। उन्होंने क्या बोला कि ये जो तुम्हारा ज्ञानवापी मॉस्क है उसके आसपास का रीजन जो है ना, वो भी क्या आना चाहिए, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आना चाहिए। कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। कोर्ट ने बोला, द कोर्ट नोटेड दैट द मॉस्क वाज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ द हिंदू टेंपल दैट औरंगजेब डिमोलिश्ड। कोर्ट ने क्या कहा कि तुम्हारा जो मस्जिद बना हुआ है वो उस जगह पर बना हुआ है, कोर्ट ने नोट किया ये, जहां पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था, जिसको औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। फिर 1937 में दीन मोहम्मद वेंट इन ए अपील टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट, वाराणसी कोर्ट से वो अपील करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद कोर्ट ने भी यही चीज कहा, देख लेना, विच डिसमिस द अपील विथ कॉस्ट, स्टेटिंग, डिसमिस कर दिया अपील को कि अपील की कोई जरूरत नहीं है, जो बोल रहा है तुम्हारा वाराणसी हाई कोर्ट वो सही है। द एविडेंस डज नॉट सीम टू एस्टैब्लिश इन अ वे दैट दिस इनक्लोजर इज वक्फ प्रॉपर्टी। जो भी एविडेंस तुम दे रहे हो उससे ये नहीं पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी की तुम मांग कर रहे हो ना, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है। ये समझ में आया? तो ये कहानी देखो ना, 1100 से चलते हुए आ रही है, 1936 में ब्रिटिश राज में भी ये कहानी को आया, थोड़ा सा इसमें भी कंटेंशन हुआ, इसीलिए बोल रहा है कि पास्ट कंटेस्टेड है, पास्ट में लड़ाई चल रही है कि मंदिर होगा कि मस्जिद होगा। बहुत पुराना कहानी है ये। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू 1991 में डिवोटी ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल फाइल्ड ए पिटीशन इन वाराणसी कोर्ट सीकिंग परमिशन टू वर्शिप इन द ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स। ज्ञानवापी का जो मस्जिद परिसर है उसके अंदर उन लोगों ने डिमांड किया कि देखिए कुछ ऐसा माँ श्रृंगार गौरी का कुछ ऐसा वर्शिप का प्लेस है जो कि सदियों से करते हुए आ रहे हैं, और लेकिन वो क्या है, ज्ञानवापी मॉस्क का परिसर के अंदर है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक और ज्ञानवापी के ऊपर एक बड़ा सा वीडियो है, उसको भी देख लेना।
ओके उसमें पूरा समझाया गया है अच्छी तरह से, निशान सर के द्वारा है वो वीडियो, उसको देख लेना। वो ज्ञानवापी का सब चीज़ है कि कब क्या हुआ कैसे हुआ, उसमें बहुत इलाबोरेटली समझाया गया है। आज तो हम लोग बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे नहीं चल रहे हैं, हर एक पॉइंट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें तुमको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि माँ श्रृंगार गौरी का वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, वहाँ पर पीठ है, वहाँ पर पूजा होती है, और उसी के लिए 1991 में जो डिवोटी थे जो काशी विश्वनाथ में पूजा करते थे, वो कहते हैं कि हमें वो अंदर जाकर के पूजा करने की अनुमति दो। ओके 1998 में द अंजुमन इंतजाम मस्जिद कमेटी विच ओवरसीज ज्ञानवापी, जो ये कमेटी है, ठीक है, वो देखभाल करता है ज्ञानवापी मॉस्क का, petitioned Allahabad High Court saying that the dispute could not be settled in a civil court, citing section 4 के तहत किसका, ये याद रखना, Places of Worship Act 1991, इसके सेक्शन 4 के तहत सिविल कोर्ट में मैटर नहीं जाना चाहिए। डिस्प्यूट कुड नॉट बी सेटल्ड इन सिविल कोर्ट, उन्होंने ये याचिका दायर की। द सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग वर प्लेस्ड ऑन होल्ड बाय द हाई कोर्ट, और सिविल कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा था उसको होल्ड पर लगा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है इस बात को लेकर। चलो डेवलपमेंट सिंस 2019, उसके बाद डेवलपमेंट जारी है। द केस वाज रिवाइव्ड बाय द वाराणसी बेस्ड लॉयर, His petition claiming illegality in construction of the ज्ञानवापी मॉस्क। ज्ञानवापी मॉस्क में तुम कुछ कंस्ट्रक्शन अगर करोगे तो हो सकता है माँ श्रृंगार गौरी का जो जगह है या फिर जो तहखाने हैं अंदर में, जहां पर हो सकता है कि बंद हो, मूर्तियां हो, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसीलिए ये फिर से लाया गया, वाराणसी बेस्ड लॉयर के द्वारा इसको फिर से रिवाइव किया गया। पिटीशन डाला गया कि तुम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ज्ञानवापी मॉस्क में वो इलीगल है, एंड सीकिंग एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द साइट। ये मांग की गई कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका क्या कराइए, आप जांच कराइए, सर्वे कराइए, फाइंड करिए कि अंदर क्या है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर तुम्हें क्या दिखाई देंगे ना, देखो अगर तुम इस्लामिक आर्किटेक्ट की बात करोगे ना, तो उसमें तुम्हें पीपल नहीं मिलेंगे। ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्कल्पचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, स्कल्पचर्स नहीं मिलेंगे। स्कल्पचर्स क्या होते हैं, मूर्तियां नहीं मिलेगा, निराकार है भगवान। तो तुम्हें जो मिलेगा ना इस्लामिक आर्किटेक्चर में, वो मिलेगा तुम्हें ट्राइंगल, वो तुम्हें मिलेगा ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलेगा। ओके, तो तुम्हें डिजाइनिंग अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें मूर्तियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है। वेयर अगर तुम हिंदू टेम्पल की बात करोगे तो उसमें तुमको क्या मिलेगा, तुमको स्कल्पचर्स मिलेंगे, उसमें यक्षिणी मिलेगा, यक्ष मिलेगा, उसमें बहुत सारे जानवर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज की पूजा होती है। और यही पॉइंट है कि जब सर्वे भी हो रहा था, जब वीडियोग्राफी भी हो रही थी हर एक प्लेस की, तो बहुत सारे जगह क्या मिल रहे थे, तुम्हें ओम मिल रहा था या फिर बहुत सारे मूर्तियां भी मिल रही थी। और इसी का हवाला भी दिया जा रहा था कि तुम अगर ज्ञानवापी मॉस्क को बदलोगे तो उसके अंदर का जो ढांचा है ना, वो हिंदू टेम्पल का है। ओके, और उसके ऊपर तुम्हारा मस्जिद बना हुआ है, तो नीचे का ढांचा अगर पूरी तरह से तुम खत्म कर दे रहे हो तो जो भी एविडेंस है मंदिर का वो खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, मार्च 2021 a Supreme Court bench headed by then Chief Justice of India S.A. Bobde agreed to examine the validity of the Place of Worship Act 1991। अब ये 1991 का ही एक्ट है जिसके तहत ये लोग क्या मांग कर रहे हैं कि वहां पर पूजा करने दिया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे इस एक्ट के पॉइंट हैं, जैसे कि इस एक्ट के द्वारा ही एक पॉइंट है कि तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। जो मस्जिद है वो मस्जिद है, समझ में आ रहा है, वो उसको तुम फिर मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तुम उसका ढांचा नहीं गिरा सकते हो। ये सारे भी पॉइंट जो हैं वो इसी एक्ट के तहत हैं, इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस एक्ट को अलग से भी पढ़ सकते हो तुम लोग, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता है कि इतना इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा। बस खाली ये एक्ट जो है वो याद रखो तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखो, किसने फिर से रीबिल्ड किया था, अहिल्याबाई होलकर, उनके बारे में याद रखो, ठीक है। औरंगजेब ने गिराया था उनके बारे में याद रखो, दीन मोहम्मद कौन थे उनके बारे में याद रखो, एक्ट के बारे में याद रखो, ठीक है। बस इतना काफी है, समझ में आया? अब इसके ज्यादा और एक्स्ट्रा स्टडी करना है तो क्या करोगे, वो दूसरा वीडियो देखोगे, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। दिक्कत, आगे बढ़े।